वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ सिया, नैनीताल उत्तराखंड से। आप मुझे जानते ही हैं। और ये देखिए मैं बैठी कहाँ पे हूँ, ये देखिए, ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सोफ़ा। ये देखिए, हरा हरा सोफ़ा। और हमें ये सोफ़े बहुत ही पसंद हैं, बहुत ही पसंद हैं। ये देखिए, बहुत मज़ा आता है इन हरे हरे सोफ़ों पर बैठने में। और ये देखिए मेरे पीछे खूबसूरत पहाड़। और आज आ चुकी है बहुत ही अच्छी धूप, लगभग 1 महीने बाद। तो मैं आपको आज एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ ना, कि आज से कल से नंदा देवी जो उत्सव है शुरू हो चुका था, और केले का पेड़ लाया जाता है। स्पेशल केले का पेड़ होता है, वो बहुत देख के लाया जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी काट लो और लाया जाए। और उस पे नंदा सुनंदा माता का जो बनता है प्रतिमा, तो वो कैसे चुनते हैं, प्रथा क्या है, कैसे लाते हैं, सब मैंने जानकारी ली। प्रोफेसर हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के, और बहुत सालों से सभा के साथ जुड़े हैं और उन्हें ज्ञान भी है। चलिए उनकी बात सुनते हैं। बैठेंगे साथ में? नहीं नहीं, चलिए पहले बात सुनते हैं। कद्री वृक्ष आज आ रहा है, क्या महत्व है कद्री वृक्ष का और क्या चीज़ होती है? आज नैनीताल में वैष्णो देवी मंदिर पर कद्री का वृक्ष पहुंचने वाला है और एक बड़ा उत्साह है। जहां बच्चों में उतना उत्साह है, तो युवाओं में भी उतना उत्साह है और बुजुर्गों में भी उतना उत्साह है। माँ के जो मूर्ति निर्माण है, माँ के दर्शनों के लिए जिसका आधार बनेगा, वो कद्री का वृक्ष अब कुछ ही समय में चोपड़ा से यहाँ पर पहुँचने वाला है। और कद्री की बड़ी महानता है कि उन्होंने माँ की मूर्ति के निर्माण में वो इस्तेमाल होगा, और हमारे जो लोग पारंपरिक कलाकार हैं उसकी मूर्ति का निर्माण उसमें करेंगे। कद्री का बहुत धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उसकी महत्वता भी पुराणों में लिखी गई है कि भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी का वास माना गया है। श्री गणेश स्वयं कद्री में पधारे हुए हैं, और बृहस्पति देवगुरु जो हमारे हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, वो भी उन्हीं का वृक्ष है कद्री का। और कद्री को अपने आप में एक स्टेबल फूड माना जाता है। कद्री जो है, जो हर जगह हर जगह की जलवायु में मिल जाता है, और उसी से माँ की मूर्तियों के भव्य निर्माण होता है, वही आधार है। और साथ ही वो पारिस्थितिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो गल जाता है। तो ये कद्री की बड़ी खासियत है। और कद्री में कई सारे पोटेशियम के अलावा कई सारे प्रोडक्ट माने जाते हैं। वो जो एक विधान है, उस विधान के अंतर्गत पहले पेड़ का चयन किया जाता है, 2 पेड़ लिए जाते हैं, उसके एवज में 21 पौधे भी लगाए जाने की परंपरा इस मां नंदा देवी के महोत्सव से ही मिलती है। और जब कद्री का विधि विधान ये है कि जिसमें फल न लगा हो, और साथ ही जिसमें पत्ते जिसके कटे फटे ना हो, तो उन्हीं को ये चयन किया जाता है। और फिर उसको चावल परख कर माना जाता है कि माँ की इच्छा जिस पर होती है, उन्हीं 2 पौधों को कद्री के लिया जाता है। ये भी मान्यता है कि माँ नंदा सुनंदा इस वक्त अपने मायके पहुंचती है और फिर भगवान करी की विदाई होती है। और जब आज माँ, जैसा कि माँ के रूप में, जिसको हम कद्री के रूप में कहते हैं, और एक हर व्यक्ति उसको छूना चाहता है कद्री के जो वृक्ष को है, तो माँ आज अपने मायके के रूप में आएगी, फिर वो अपने ससुराल की तरफ जाएगी। तो ये एक परंपरा जो हम नंदा राज जाता में भी देखते हैं, उसी तरह की परंपरा माँ नैने जो हमारी माँ नंदा सुनंदा है उनके पर्व में देखी जाती है। वही आज उतना ही उत्साह है कि माँ अपने मायके आ रही है, और फिर जिस दिन उनकी विदाई होगी, यानी कि वो अपने ससुराल की तरफ जा रही है, यही विधि का विधान भी है। और जैसे ही मूर्तियां निर्माण होंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब माँ की प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्तियों की, तो ये लगेगा कि माँ स्वयं विराजमान हो गई हैं। तो यही इस महोत्सव की विशेषता भी है। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग, बच्चे कुमाऊनी वस्त्रों में आप दिखाई दे रहे हैं, बच्चे, बहुत उत्साह है बच्चों में। और वहीं हमारे जो बच्चे हैं छोटे से, वो कुमाऊनी टोपी में भी नजर आ रहे हैं। तो यही रोमांच भी है, सांस्कृतिक विरासत भी है, परंपरा भी है, और एक विरासत के रूप में हम सबको मिली है। और लगातार 123वां वर्ष नैनीताल में आप सबको देखने को